एक छोटा सा गांव था जहां हर घर के बाहर एक घड़ा रखा जाता था। बारिश होने पर ये घड़े पानी से भर जाते और गांव वाले पूरे साल उसी पानी से अपनी जरूरतें पूरी करते। लेकिन धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। अब कुछ घड़े आधे भरे रहते तो कुछ बिल्कुल खाली रह जाते। परेशान होकर गांव के लोगों ने मुखिया से पूछा कि क्या करें। मुखिया ने समझदारी से कहा, पहले ये पता करो कि हमारे पास कितना पानी बचा है, तभी हम समझ पाएंगे कि इसे संभालना कैसे है। ये कहानी सिर्फ उस गांव की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। आज भारत के लिए भी पानी का सही हिसाब रखना उतना ही जरूरी हो गया है। इसी उद्देश्य से केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ने भारत के जल संसाधनों का आकलन 2024 नाम से एक विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे बारिश, पानी के वाष्पीकरण यानी ट्रांसपीरेशन, जमीन का इस्तेमाल, लैंड यूज, मिट्टी का प्रकार और नदियों की घाटियां यानी रिवर वैलीज। इसमें देश की अधिकांश नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी का विश्लेषण किया गया। हालांकि सिंधु नदी और उसकी पश्चिमी सहायक नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि भारत की कुछ नदियां पानी के मामले में काफी बेहतर है। ब्रह्मपुत्र नदी 592.32 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी उपलब्ध कराती है। गंगा नदी 581.75 BCM और गोदावरी नदी 129.17 BCM पानी देती है। वहीं कुछ नदियां जैसे साबरमती 9.87 BCM, पेन्नार 10.42 BCM और माही 13.03 BCM जल उपलब्धता के मामले में कमजोर है। 2024 के आंकड़े 2019 के मुकाबले अधिक है। इसका कारण ये है कि इस बार अध्ययन में नई और बेहतर तकनीकों का उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र में भूटान से आने वाले पानी और गंगा में नेपाल से आने वाले पानी को इस बार शामिल किया गया है, जो पहले आंशिक या बिल्कुल शामिल नहीं थे। हालांकि ये जानना जरूरी है कि हमारे पास मौजूद पानी का हर हिस्सा इस्तेमाल लायक नहीं होता। 2019 के आकलन में पता चला था कि 1999.2 BCM पानी से केवल 690 BCM ही हमारे उपयोग के लायक था, यानी एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। भारत में औसतन हर व्यक्ति के लिए सालाना 1486 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है। 2024 में या आगे आने वाले सालों में ये 1513 क्यूबिक मीटर हो सकता है, लेकिन ये अब भी 1700 क्यूबिक मीटर की उस सीमा से कम है जिसे जल तनाव यानी वाटर स्ट्रेस की स्थिति में माना जाता है। हमें ये समझना होगा कि पानी का सही इस्तेमाल और प्रबंधन करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन पानी की समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। इसलिए जैसे गांव का मुखिया अपने घड़ों का हिसाब रखना चाहता था, वैसे ही हमें भी अपने जल संसाधनों का प्रबंधन करना होगा। CWC का ये अध्ययन हमें इस समस्या की गंभीरता का एहसास कराता है और बेहतर योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब ये हम पर है कि हम इस जानकारी को कितना सही उपयोग कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल देह टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।